आज हम आपको भूगोल से रिलेटेड आज आपको सवाल बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि सार्क में कितने देश आते हैं, तो सार्क में जो है 8 देश आता है और आठों का हम आपको नाम बताते चलते हैं। देखिए, सार्क में आता है 8 देश, तो आपको नाम सुन लीजिए कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर हम बात करें कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर है आपको? चलिए और आगे बताते चले। देखिए, अगर हम बात करें कि यूरोप का मरीज किस देश को बोला जाता है, तो यूरोप का मरीज चीन को बोला जाता है। लेकिन वैसे देखिएगा आप अर्थव्यवस्था के मामले, इकोनॉमिक्स के मामले में तो चीन काफ़ी अच्छा है और उसका व्यापार वगैरह काफ़ी अच्छा चलता है। और हर जगह आप देखेंगे कि चाइनीज़ सामान आपको मेनली हमारे भारत में ज़्यादा चलता है सब। उसके बाद अगर हम और बात करें कि चीन के बारे में, तो चीन जो है जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है। क्लियर है? अब आपको बताते चले कि मालाबार तट जो है वो कहाँ पड़ता है, तो आपको बताते चले केरल में पड़ता है। देखिए, केरल में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर और अरब महासागर से आकर जो है आपके टकराता है। कहाँ पे बता दे कि आपको मालाबार तट पे, और मालाबार तट जो कि केरल में टकरा जाएगा तो वहाँ पे जून के फर्स्ट वीक में ही टकराता है। और पूरे भारत में अगर बात कीजिएगा मानसून कब सक्रिय हो जाता है, तो आपको बताते चले 15 जुलाई तक करीब सक्रिय हो जाता है पूरा। अगर हम बात करें, अब उसके बाद आता है हमारा कोरोमंडल तट। देखिए, कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वहाँ वर्षा होता है, और उसके बगल में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे भी होता है। अगर हम बात करें इधर इन चीज़ों को बता दिए अगले सवाल की तरफ कि देखिए, अगर पूछा जाए सबसे नगरीकृत कौन सा है आपका राज्य, तो आपका महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जो है सबसे नगरीकृत है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। क्लियर? आप सब कोई जानते हैं इस बात को। चलिए हम और आपको बताते चले कि, और आपको बता दें मुंबई के बारे में कुछ खास, वहाँ पे गेटवे ऑफ आपको इंडिया जो आपको बोलते हैं वो मुंबई में ही है। और उसके बाद एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारे चीज़ औरंगाबाद वगैरह महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये चीज़। आपको हम और बताते चले, फूलों की घाटी किसको बोला जाता है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोला जाता है। उत्तराखंड में आप सब जानते हैं बद्रीनाथ, वहाँ पे मंदिर वगैरह ये सब चीज़ के। क्लियर है? और हम आपको बता दें सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, तो देखिए सिलिकॉन वैली अगर हम बात करें तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है, यानी कर्नाटक की राजधानी आप सब जानते हैं। उसके बाद हम बात करें कि सिलिकॉन वैली आखिर किसको बोला जाता है, तो देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा बनती है वहीं हमारा सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो देखिए नॉर्वे की राजधानी की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक और हम आपको बात बताएं, जो नॉर्वे है आपका, उसको मध्य रात्रि का देश बोला जाता है, मध्य रात्रि का देश। और हम आपको दो चीज़ और बताना चाहते हैं, जापान को जो है उगते सूरज का देश बोला जाता है, जबकि आपको हम और बता दें क्या कि ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश बोला जाता है। क्लियर है आप सबको? उसके बाद हम और आपको बताना चाहते हैं कि मानव निर्मित अगर पूछा जाए सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर। जबकि प्राकृतिक पूछा जाए कि सबसे व्यस्त नहर कौन है, तो आप बताएंगे कील नहर। क्लियर है? अगर हम बात करें कि कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो देखिए ज्वालामुखी नहीं है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सब कोई जानते हैं, कैनबरा। उसके बाद हम बता दें प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, तो आपको बताते चले ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है आपको? देखिए हम आपको और चीज़ें बता दें। देखिए जो समतल भूभाग है उसको आप समतल भाग बोलते हैं। पठार क्या होता है, 1000 जो हमारे ज़मीन है उससे करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाके समतल हो जाएगा, तो वो हमारा पठार कहलाता है। देखिए पठार की अगर हम बात करें, दक्कन का पठार है और भी बहुत सारे पमीर का पठार। तो देखिए पठार में मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ पे खनिज वगैरह संपदा होता है, दूसरा आप वहाँ से झरना वगैरह देख सकते हैं। झरना क्या होता है, जब जल ऊंचाई से गिरता है वही तो झरना है। क्लियर है आपको? आगे हम बताते चले आप सबको। अब अगला टर्म आता है पहाड़। तो देखिए पहाड़ में क्या होता है कि वो पठार ना होकर बल्कि ऊंची ऊंची जाके नुकीला टाइप का बन जाता है, वो हमारा पहाड़ होता है। अब दारा की बात करें तो देखिए दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गुजरता है वो हमारा दर्रा कहलाता है। क्लियर है? जैसे शिवकिला दर्रा, लेपू लेक दर्रा, ये सारा चीज़ आप जानते ही हैं। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आएंगे।